और अब एक बड़ी खबर आपको इस बीच दे दें, बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। लोअर कोर्ट से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत और बढ़ गई थी, लेकिन अब अच्छी खबर, राहत की खबर रिया चक्रवर्ती के लिए आ रही है कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को जमानत दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया की जमानत को लेकर के अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया जाना था। और आज ये राहत भरी खबर रिया चक्रवर्ती के लिए आ रही है कि उन्हें बेल मिल गई है। मतलब अब उन्हें भायखला जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहना होगा। गौनिका, और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई हो चुकी थी। कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व भी कर लिया था और क्योंकि रिया चक्रवर्ती को जेल में रहते हुए करीब 1 महीना बीत चुका है और 3 बार जो है वो कस्टडी बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन जब बेल की एप्लीकेशन दी गई थी लोअर कोर्ट में तो वहां से रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जब बेल की एप्लीकेशन लगाई गई तो वहां से रिया चक्रवर्ती को अब बेल मिल गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत उन पर यह मुकदमा चल रहा था, लेकिन अभी रिया चक्रवर्ती के लिए राहत की खबर है। हालांकि राहत की खबर रिया चक्रवर्ती के लिए पिछले 2 बार से मिल रही है कि मर्डर का कोई एंगल सुशांत केस में नहीं मिला है। इसके अलावा आज जिस तरह सीबीआई के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो 15 करोड़ रुपए के उस मामले में भी इन्वॉल्व नहीं है जो परिवार का आरोप था। तो जाहिर तौर पर अब रिया चक्रवर्ती कुछ राहत की सांस ले सकती है, लेकिन अभी भी पूरी तरह इस मामले से वो बरी नहीं हुई है। सिर्फ अभी बेल मिली है। अभी जो बाकी रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी की जांच चल रही है वो तो चल ही रही है। अभी सीबीआई दूसरे एंगल से भी रिया चक्रवर्ती पर जांच कर रही है। गौनिका, शौविक चक्रवर्ती और बाकी के आरोपियों को लेकर क्या खबर है? देखिए, शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल परिहार, इन दोनों को फिलहाल इस मामले में बेल नहीं मिली है। इन दोनों की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इस मामले में फिलहाल रिया चक्रवर्ती को ही बेल मिली है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर आरोप थे कि वो जो है सुशांत तक ड्रग पहुंचाती थी। ड्रग का जो ट्रांजैक्शन होता था वो उनके पैसे वही देती थी ड्रग्स, और ड्रग्स का जो ऑर्डर होता था वो भी वही करती थी। हालांकि जो ग्राउंड्स कोर्ट में दिए गए, उनके वकील की तरफ से सतीश मान शिंदे लगातार रिया चक्रवर्ती का पक्ष कोर्ट में रख रहे थे कि रिया चक्रवर्ती जो है वो इस मामले में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं थी, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से मान ली गई हैं और अभी रिया चक्रवर्ती के लिए बड़ी राहत की खबर है कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है। हालांकि शौविक को और अब्दुल परिहार, इन 2 लोगों को फिलहाल इस मामले में बेल नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। गौनिका, मैं रोक रहा हूं। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से जरा दिनेश के पास होकर आते हैं। दिनेश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका थी, उसे मंजूर कर लिया गया। साथ ही में उन्हें करीब 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड जो है वो भरना पड़ेगा। साथ ही में कुछ अन्य शर्तें जो है वो लगाई गई है। शर्तें कि आपसे कुछ देर में जो है सामने आ जाएगी। लेकिन रिया को बेल मिल गई, उनके भाई जो है उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो रिया के लिए ज़रूर एक राहत की खबर है, लेकिन उनके भाई को अभी भी कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा। एक अहम चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर लगातार सतीश माने शिंदे द्वारा कहा जा रहा है। एक और एक अपडेट बताओ, 1 महीने तक का समय मांगा है। जो बेल बॉन्ड है फर्निश करने जो कहा गया था, उसके लिए 1 महीने का समय जो है सतीश माने शिंदे की तरफ से मांगा गया है। 2 अहम चीजें शायद रिया के फेवर में जा सकती है। मैं आपको आर्गुमेंट्स के दौरान जो बातें कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन में कही थी, उनमें से एक कहा था, जो एनसीबी की लगातार दलील थी कि इन्होंने फाइनेंस किया था। लेकिन जब फाइनेंस की दलील एनसीबी की तरफ से दी जा रही थी, उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि जो व्यक्ति, और खासतौर पर सतीश माने शिंदे जिसको लगातार पिच कर रहे थे कि जो रिया चक्रवर्ती पर फाइनेंसिंग का आरोप आप लगा रहे, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए जो ड्रग्स कथित तौर पर खरीदा गया था वही यहां पर नहीं है। तो ऐसे में आप किस बिना पे कह सकते हैं कि उन्होंने ड्रग्स खरीदा था? और मान भी लिया जाए कि अगर ड्रग्स खरीदा गया था तो ड्रग्स की जो क्वांटिटी थी वो काफी ज्यादा कम थी। तो ऐसे में जो है रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलनी चाहिए। एक और अहम चीज बता दूं, 27A को लगातार जो है हुसैन दलील दी जा रही थी कि 27A के तहत उन्होंने फाइनेंसिंग की थी, आरोपियों को जो है पनाह दी थी। लेकिन जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि अगर ड्रग्स खरीदना फाइनेंसिंग 27A के तहत आता है, उसी एनडीपीएस की धारा में 8C भी सेल और परचेस होता है ड्रग्स के लिए। तो 8C के तहत जो धारा लगती है उसमें जमानत आरोपी को दी जाती है। तो ऐसे में 27A लगाना कहां तक जायज होगा? तो इसको लेके ये 2 अहम ऑब्जर्वेशंस थे पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा कहे गए थे, और उसी का फायदा शायद जो है रिया चक्रवर्ती को मिला होगा। 8 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज 7 तारीख है, 7 अक्टूबर, तो करीब लगभग 1 महीना वो जेल में थी। लेकिन अब चूंकि उन्हें जो है जमानत मिल गई तो फॉर्मेलिटी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश जो है वो जो है रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से की जाएगी। जय
जैसे ही वो बेल बॉन्ड भर देती है, शर्तें पूरी कर देती है, तो उनको जेल से छूटने की राह जो है भाईकला जेल में फिलहाल वो कैद है, उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ फॉर्मेलिटीज में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन एक बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती के लिए यही है कि उन्हें जमानत मिल गई। जी दिनेश, जिन ग्राउंड्स पर रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है, तो शौविक को बेल क्यों नहीं मिल पाई? देखिए, शौविक पर आरोप था कि वो ड्रग्स पेडलर्स के सीधे संपर्क में थे और ड्रग्स जब भी आता था तो वो ड्रग्स पेडलर से ड्रग मंगाते थे और घर के बाहर जब ड्रग की डिलीवरी होती थी तो या तो जो सुशांत के जो नौकर थे वो जाके ड्रग कलेक्ट करते थे या फिर खुद शौविक जो है वो कई बार जो है ड्रग्स कलेक्ट करते थे। लेकिन रिया के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं था। रिया का यही पर सबसे बड़ा आरोप यही था कि उन्होंने फाइनेंस किया था, उन्होंने पैसे दिए थे, जो ट्रांजैक्शंस हुए थे वो उन्होंने, रिया ने खुद ने भी नहीं किए थे, उनके भाई ने किए थे। दो ट्रांजैक्शन हुए थे। एक बार 10,000 का पेमेंट किया गया था पेडलर को, उसके अलावा एक और 7,000 का पेमेंट किया गया था पेडलर को रिया के अकाउंट से। लेकिन क्या डायरेक्ट खुद रिया ने पैसे दिए थे या फिर शौविक ने रिया के कहने पर उन पेमेंट्स को किया था, ये जांच का विषय है। लेकिन चूंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पेडलर से नहीं साबित कर पाई है, दलील जरूर दी गई थी एनसीबी की तरफ से कि वो इस पूरे ड्रग कार्टेल के सिंडिकेट के एक अहम सदस्य। तो जैसा कि दिनेश बता रहे हैं कि ड्रग पैडलर्स ने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया था, इसलिए अभी तक शौविक को जमानत नहीं दी गई, लेकिन रिया को जमानत मिल गई है। करीब 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद रिया अब जेल से बाहर आ सकेंगे। हमारे संवाददाता जेपी जयप्रकाश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी, आपके पास क्या अपडेट है? जेपी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जयप्रकाश तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। हाँ जेपी, आपके पास क्या खबर है? एक बार फिर से हम जरा गौनिका के पास चलते हैं। गौनिका, क्या आज जो रिया चक्रवर्ती को जमानत दी गई है, इसकी डिटेल अगर आपके पास आ गई है तो जरा बताइए कि क्या कहते हुए अदालत ने रिया को बेल दी है? देखिए, अभी डिटेल्ड ऑर्डर तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल परिहार की जमानत रिजेक्ट हो गई है, इसके अलावा जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं सुशांत के, जिसमें सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत है, इन दोनों को भी इनके साथ ही बेल मिल गई है और 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है। उसके लिए सतीश मान शिंदे की तरफ से 1 महीने का वक्त मांगा गया है। इसके अलावा जो एएसजी इस मामले में अपियर हो रहे थे, उनकी तरफ से इस मामले पर स्टे लगाने के लिए मांग की गई थी, लेकिन उस मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट की तरफ से फिलहाल रिया चक्रवर्ती को जमानत दी गई है, 1 लाख का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है और कुछ कंडीशंस भी है। हालांकि क्या कंडीशन है, जैसे ही डिटेल्ड ऑर्डर सामने आता है हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत की खबर है। हालांकि शौविक चक्रवर्ती के मामले पर भी ऐसे ही कई ग्राउंड्स दिए गए थे, जिन ग्राउंड्स पर रिया चक्रवर्ती दीपेश सावंत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज जजमेंट था, सब बेल एप्लीकेशन 29 तारीख को आर्ग्यू होके आज जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के लिए रखा है। कोर्ट ने 2 अक्यूज की बेल रिजेक्ट की है और 3 लोगों को बेल ग्रांट कर दी है, जिसमें रिया, दीपेश और सैम्यूल है, उनको बेल अलाउ हो गई है विद कंडीशंस। और 2 लोगों है जिनकी रिजेक्ट कर दी है, वो शौविक है और एक जैद विस्तार करके, उन 2 लोगों की बेल, अब्दुल बासित, उनकी 2 लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। एजी ने उसके ऊपर स्टे मांगा है, पर कोर्ट ने एक एडिशनल कंडीशन दे के 10 दिन तक के हमें पुलिस स्टेशन अटेंड करना पड़ेगा, वो कंडीशन लगा के स्टे रिजेक्ट कर दिया है एजी का ये मैटर में। और कोर्ट ने ये भी हेल्ड कर दिया है कि जितने एनडीपीएस के सेक्शंस है वो सारे नॉन बेलेबल है। अब पूरा रीजनिंग जजमेंट आएगा, उसके बाद ही एनालाइज करके बता सकते हैं, पर फिलहाल 3 आरोपियों को बेल देगी दी। सर, आपने जिस तरह जजमेंट भी सुना होगा, जो 2 एक्यूज हैं, बात करें शौविक की, बात करें बशीष पर, उनको रिजेक्ट कर दिया कि आप सुनिए, तो क्या आधार, क्या कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने आधार तो नहीं दिया है, क्योंकि वो तो रीजनिंग देखनी पड़ेगी कि क्या कारणों से उनकी बिल रिजेक्ट हुई है। पर कोर्ट ने डिफरेंशिएट कर दिया, 5 में से 3 लोगों को अलग कर दिया है, 2 लोगों को अलग किया है। हमारा ऐसा मानना है कि शायद कोर्ट ने उसमें फाइनेंसिंग वाला 27A का सेक्शन होल्ड किया होगा, वो हिसाब से। बाकी तो जजमेंट आएगा तो ही पता पड़ पाएगा कि क्या रीजनिंग के ऊपर रिजेक्ट किया गया। सर, आप पूरा जो केस था, जिस तरह से आप देख रहे थे ऑनलाइन, अभी रिया को भी आप कह रहे 3 एक्यूज जो थे उनको बेल मिला, क्या आधार रिया को, क्या कुछ बॉन्ड बनना पड़ेगा? आपके जो रिप्रेजेंट जिसको करे दीपेश, किस आधार पे छोड़ा गया, क्या कुछ उनसे कहा गया? तीनों आरोपियों को 50,000 की जमानत पे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है, लेकिन रिया के भाई शौविक को अभी बेल नहीं मिली। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट के साथ।